फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। फ्रेंड्स, आज आपके लिए प्लांट ब्रीडिंग के पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। पार्ट सेकंड में भी आपको मैंने कुछ ब्रीडिंग रिलेटेड टर्म्स के बारे में बताया था, और पार्ट थर्ड में भी और भी कुछ उसके ब्रीडिंग से रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गौतम एग्रीकल्चर स्टडी को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, देखिए, प्लांट इंट्रोडक्शन। ये क्या होता है? ब्रिंगिंग ऑफ ए प्लांट स्पीसीज और ए वैरायटी फ्रॉम वन प्लेस इन्वायरमेंट टू ए न्यू प्लेस इन्वायरमेंट वेयर इट हैज़ नॉट बीन ग्रोन प्रीवियसली। ठीक है, ऐसी प्लांट वैरायटी को वहाँ पे कोई भी न्यू प्लेस पे इंट्रोड्यूस करें जहाँ की वो पहले से कभी ग्रोन ना किया गया हो, इसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखिए, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ or another flower on the same plant or within a clone। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एन एंथर टू वन प्लांट टू a स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट और क्लोन, इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्री ब्रीडिंग। प्री ब्रीडिंग क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू जर्म प्लांट इन्हांसमेंट फॉर फ्यूचर यूज इन वेराइटल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं प्री ब्रीडिंग। ओके, यानी कि जितने भी हम ब्रीडिंग स्टेप्स यूज करते हैं, ब्रीडिंग प्रोसीड्यूर यूज करते हैं कोई भी वेराइटल डेवलपमेंट के लिए, वो जितने भी स्टेप हैं उनको हम बोलते हैं प्री ब्रीडिंग। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, प्राइमरी जीन पूल। ये क्या होता है? जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ ए क्रॉप दैट इंक्लूड्स बोथ कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड रेसेज wherein exchange genetic information along individuals is possible through routine breeding। ओके, उसके बाद है प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या होता है? प्रोजनी ऑफ ए सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं प्योर लाइन। नेक्स्ट है QPM, इसका जो फुल फॉर्म है देखिए, क्वालिटी प्रोटीन मेज होता है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड सीड, ये होता है द प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड normally grown to produce certified seed. This class of seed is not produced in India। okay, next देखिए, एस नॉट, ये क्या सिंबल है? सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है? सिंबल यूज टू डिजिग्नेट द ओरिजिनल सेल प्लांट S1 S2 S3 डॉट डॉट डॉट। सिंबल्स यूज टू डिजिग्नेट फर्स्ट सेकेंड etc जनरेशन आफ्टर सेल्फिंग एंड एंसेस्ट्रल प्लांट। ओके, ये सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है स्ट्रेन, ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल फ्रॉम अ कॉमन ओरिजिन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। उसके बाद सिंबल है सीन। सीन मतलब सिंथेटिक होता है, सीन 0, सीन 1, सीन 2। ठीक है, सिंबल फॉर डिजिग्नेटिंग द ओरिजिनल synthetic population, first synthetic generation and second synthetic generation। ओके, फर्स्ट को देखिए यहाँ पे सीन 0 बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड जो है, सेकंड सिंथेटिक जनरेशन, इसको सीन 1 बोलते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है टैचंग नेटिव 1, ये राइस की एक वैरायटी है। अ वैरायटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस फ्रॉम ताइवान इन 1966, जब ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस समय ताइवान से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट heralded द बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फोटो insensitive राइस इन इंडिया। इट was developed from a cross between TSI Yong Chong and DG Ujin। ओके, उसके बाद है ऑर्थोडॉक्स सीड। ये क्या होता है? सीड विच कैन बी ड्राइड टू लो मॉइस्चर कंटेंट एंड स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर विदाउट लूजिंग देयर वेबिलिटी, इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। उसके बाद आया रिकैल्सिट्रेंट सीड।
ये क्या होता है? Recalcitrant seed are seed that do not survive drying and freezing during ex situ conservation and vice versa। ठीक है, इसको बोलते हैं recalcitrant seed। उसके बाद देखिए इन सीटू कंजर्वेशन। ये क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन इज the one side conservation or the conservation of genetic resource in natural populations of plant or animal species such as forest genetic resources in natural population of tree species। उसके बाद है जेनेटिक इरोजन। ये क्या होता है? जेनेटिक इरोजन इज ए प्रोसेस वेयर द लिमिटेड जीन पूल ऑफ एन endangered species diminished even more when reproductive individuals die off before reproduce low population। ओके, उसके बाद देखिए जो टर्म है वो है होमोगैमी। होमोगैमी क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर एट सेम टाइम इज कॉल्ड होमोगैमी। यानी कि जो मेल पार्ट, जो देखिए एंथर और स्टिग्मा जो दोनों होता है सेम टाइम पे, वो क्या होता है? मैच्योर होता है। इसको होमोगैमिंग बोलते हैं। उसके बाद एज ए रूल होमोगैमिंग इसेंशियल सेल्फ पोलिनेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद आता है क्लिस्टोगैमी। ये क्या होता है? व्हेन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर इन अनओपन फ्लावर बड इट इज नोन एज क्लिस्टोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन को ये बढ़ावा देगा। इट इंश्योर, देखिए आप, इट इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन एंड प्रिवेंट क्रॉस पोलिनेशन। ओ सॉरी, यहाँ पे हाँ देखिए सेल्फ पोलिनेशन को करेगा। फ्लावर ओपन नहीं होगा तो ये सेल्फ पोलिनेशन को करेगा। इट इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन एंड प्रिवेंट क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन तो हो नहीं सकता, सेल्फ पोलिनेशन होगा। उसके बाद है क्लिस्टोगैमी हैज़ बीन रिपोर्टेड इन सम वेराइटीज ऑफ व्हीट, बार्ले, ओट एंड सेवरल अदर ग्रास स्पेसीज। ओके, उसके बाद देखिए चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी क्या होता है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज चेस्मोगैमी। दिस आल्सो प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। जैसे क्लिस्टोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन को ही करता है, चेस्मोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन को ही प्रमोट करता है। एंड इट फाउंड इन क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, राइस एंड ओट। ओट मतलब जई। ठीक है, उसके बाद है डाइकोगैमी। ये क्या होता है? इट रिफर्स टू मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एट डिफरेंट